पास बने हुए हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत हाई क्लास नहीं रहता है, बल्कि लोअर मीडियम क्लास या लोअर क्लास ऐसे लोगों के घर वहाँ पर बने हुए हैं। अब राकेश अपना सारा सामान उस किराए के घर में रखता है और आज राकेश का पहला दिन है जब राकेश उस घर के अंदर शिफ्ट होता है। शाम हो जाती है और राकेश कमरे के अंदर सामान को जमाते जमाते थक जाता है और बाहर से कुछ खाने पीने के बाद वो कमरे के अंदर अब सोने जा रहा होता है। अभी राकेश उस पूरे घर से और उस कमरे से भलीभांति परिचित नहीं है। उसे सही ढंग से नहीं पता है कि गैलरी के अंदर क्या रखा हुआ है या छत पे क्या हो सकता है या गेट के अगल बगल में क्या चीज़ें हैं। उसे बस इतना पता है कि हाँ, मोटर कहाँ से ऑन करना है, गेट कहाँ से बंद करना है, कैसे चीज़ें रखनी है, इसे बस इतना पता है। राकेश ने अभी कमरों के अंदर जो अलमारियाँ हैं उसे भी खोल के प्रॉपर नहीं देखा है कि उसके अंदर पहले से कुछ रखा हुआ तो नहीं है। शाम का समय है। राकेश खाना पीना खाने के बाद अब सोने की तैयारी कर रहा है। तभी राकेश के घर से फ़ोन आता है। उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि और राकेश, तुम बताओ, सब ठीक है, तुमने शिफ्ट कर लिया, सब बढ़िया है। राकेश अपने पेरेंट्स से बात करके फ़ोन वगैरह रख करके अब सोने जा रहा है। अभी राकेश को सोए हुए 1 घंटा हुआ है। तभी राकेश की आंख अचानक से खुल जाती है। उसे लगता है कि जैसे कमरे के पास वाली जो किचन है वहाँ पर कोई खड़ा है और कुछ धीमी आवाज़ में वो कुछ बोल रहा है। उसको वर्ड्स नहीं क्लियर हो रहे हैं पर उसे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई बातचीत कर रहा है। अब राकेश को लगता है कि शायद ये आवाज़ पड़ोस के घर से आ रही है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस मोहल्ले के अंदर लोगों के घर बहुत पास पास बने हुए हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर बगल में भी कोई बातचीत कर रहा है तो हमें वो सुनाई दे रहा है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है। अब राकेश उठता है और उठ करके वो किचन की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। जैसे ही राकेश किचन की तरफ जाता है, ऐसा लगता है राकेश को जैसे कि किचन के बाहर जो खिड़की है वहाँ से कोई तुरंत बहुत तेज़ी से निकला है। अब राकेश के मन के अंदर थोड़ा सा डर हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ तो है जो थोड़ा अजीब है। लेकिन राकेश इन चीज़ों को छोड़ करके फिर से सोने की कोशिश करना शुरू करता है। जैसे ही राकेश बेड पे लेटने जाता है, तभी अचानक से उसके सामने जो कबर्ड है, जो अलमारी है, उसका डोर उसे खुला हुआ दिखाई देता है। अब राकेश याद करता है कि क्या ये डोर उसने खोला हुआ था, तो उसे याद नहीं आता। उसको लगता है कि हाँ, ये शायद मैंने ही खोला हुआ है। फिर वो इस चीज़ को भूल करके सोने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद राकेश को ऐसा लगता है कि जैसे वॉशरूम के अंदर कोई टैप ऑन है और पानी गिर रहा है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि अब तक तो टैप ऑन नहीं था। अब